आज हम एसिडियन टेडपोल लार्वा की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्डमानिया में हमने पढ़ा है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इसमें जो लार्वा प्रावस्था पाई जाती है उसे हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। सर्वप्रथम हार्डमानिया के डेवलपमेंट का संपूर्ण जो डिस्क्रिप्शन है वो सेबेस्टियन एवं दास नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। टेडपोल लार्वा एक फ्री स्विमिंग लार्वा अवस्था होती है और कायांतरण के पश्चात फिर ये सेसाइल या स्थानबद्ध एडल्ट एनिमल में रूपांतरित हो जाता है। टेडपोल लार्वा ट्रांसपेरेंट, गतिशील और ये लगभग 1.2 मिलीमीटर साइज का होता है। इसकी कंप्लीट बॉडी या शरीर के चारों ओर चोल या टेस्ट का आवरण पाया जाता है जो कि एक्टोडर्म द्वारा सीक्रेट होता है। इसमें टेडपोल लार्वा के अंदर विभिन्न कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसका जो शरीर है ये अंडाकार धड़ या सिर एवं एक लंबी पूंछ में बटा हुआ होता है। साथ ही जो ट्रंक रीजन है ये लगभग 0.3 मिलीमीटर लंबा एक आयताकार और इसके साथ ही इसके अग्र सिरे पर एक्टोडर्मल सेल्स द्वारा डेवलप 3 स्टॉक्ड एडेसिव पैपिली प्रेजेंट रहते हैं। ये जो एडेसिव पैपिली है इनमें से 2 डॉर्सोलेटरल सरफेस पर तथा एक जो है मिड वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस के समय पर इन्हीं एडेसिव पैपिली की सहायता से सबस्ट्रेटम से जुड़ता है। इसके साथ ही इस ट्रंक के पृष्ठ रीजन में डॉर्सल रीजन में एक होलो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में संवेदी आशय या सेंसरी बैसिलस या जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं वो पाया जाता है। ये एक सिंगल लेयर्ड सेल्स द्वारा निर्मित संरचना होती है और लार्वा के संवेदी आशय में तमाम सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इनमें 2 ओसेलाई या नेत्रक और इसके साथ साथ ही इसमें एक ऑटोसिस्ट प्रेजेंट होगा। तो जो नेत्रक होते हैं इनमें से एक तो पश्च पृष्ठ सतह पर जबकि दूसरा अग्र पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। नेत्रक फोटोरिसेप्टर स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करते हैं या प्रकाशग्राही संरचना के रूप में, जबकि जो ऑटोसिस्ट है ये लार्वा में तैरते समय संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। सेंसरी बैसिलस के ठीक सामने नर्व सेल्स की बनी हुई एक सॉलिड मास के समान स्ट्रक्चर जिसे प्रमस्तिष्क शंकु या संवेदी या प्रमस्तिष्क शंकु या सेरिब्रल कॉन कहते हैं। इसी प्रकार से संवेदी आशय के ठीक पीछे तंत्रिका कोशिकाओं की बनी एक और सॉलिड मास शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे विसरल गैंग्लियन या आंतरांग गुच्छिका कहते हैं। ये जो रचना है यही अंतिम सिरे तक नर्व कॉर्ड के रूप में उपस्थित रहती है। धड़ के जो एंटीरियर पार्ट है या अग्रपृष्ठ जो रीजन है उसमें मुख्य छिद्र या जिसे हम ब्रेंकियल अपर्चर कहते हैं वो प्रेजेंट होगा और ये जो मुख्य छिद्र है ये पीछे की ओर एक कुंडलित नलिकाकार आहार नाल में खुलता है। आहार नाल में विभिन्न भाग पाए जाते हैं जिनमें से एक बड़े आकार की फेरिंग्स, एक स्मॉल ईसोफेगस, इसके साथ ही स्टमक, इंटेस्टाइन
और रेक्टम। रेक्टम जो है वो फिर लास्ट में या पीछे के अंदर जो है गुदा छिद्र द्वारा एट्रियम में खुलती है। फेरिंग्स के पृष्ठ लेटरल सरफेस पर एक जोड़ी स्टिग्मेटा या ग्रसनी क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं और ये लार्वा की लेटर स्टेजेस में इनमें डिवीजन और जिसके फलस्वरूप एक जोड़ी जो स्टिग्मेटा हैं ये फिर 6 जोड़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। फेरिंग्स की अधर सतह पर एंडोस्टाइल एक ग्रंथिल संरचना पाई जाती है और इसी प्रकार से ग्रसनी की पृष्ठ पार्श्व सतह पर एट्रियम प्रेजेंट रहती है जो कि एट्रियल अपर्चर द्वारा बाहर खुलती है। ग्रसनी की अधर भाग में ही हार्ट और इसके साथ ही पेरिकार्डियम की रूडिमेंट स्ट्रक्चर आधांग संरचनाएं जो कि लार्वा की लेटरल स्टेज में जाकर फिर हार्ट एवं पेरिकार्डियम निर्मित करने का कार्य करती हैं। एक्टोडर्म के नीचे शरीर के पूरे भाग में मेसेनकाइमा सेल्स उपस्थित रहती हैं जो ट्रंक के पश्च भाग में एक सेल्स का समूह निर्मित करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से ये जो लार्वा का धड़ वाला भाग है ये उसकी स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से टैडपोल लार्वा की पूंछ जो है वो लंबी और इसके साथ ही लेटरली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। ये टैडपोल लार्वा में प्रचलन अंग या गमनांग के रूप में कार्य करती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 0.9 मिलीमीटर होती है। पूंछ की पूरी लंबाई में इसे आधार प्रदान करने के लिए इसमें एक सॉलिड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है और इसके साथ साथ ही इसमें एक खोखली नलिकाकार संरचना के रूप में पृष्ठ सतह पर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। तो जो नोटोकॉर्ड है इसका निर्माण 60 रिक्तिका युक्त कोशिकाओं या वैक्यूलेटेड सेल्स के द्वारा होता है। नर्व कॉर्ड जो होगी ये आगे की तरफ क्या है जो विसरल गैंग्लियन है उसके साथ संबद्ध रहती है। पूंछ के डोर्सल एवं वेंट्रल भाग में एक्टोडर्म द्वारा निर्मित 2 लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा प्रेजेंट होते हैं जो कि टेल फिन के समान या पुच्छ के समान कार्य करते हैं। पूंछ एक मजबूत मस्कुलर बैंड भी पाई जाती है इसमें जो पेशीखंड या मायोटोम्स के रूप में कार्य करते हैं और जिसके कारण इसकी जो बाहरी सतह है एक्सटर्नल सरफेस जो होती है उस पर सेगमेंटेशन दिखाई देता है। तो जो हम लार्वा की कंप्लीट स्ट्रक्चर या इसमें जो विभिन्न कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि टैडपोल लार्वा में डेवलप कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो विभिन्न कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक तो इसमें क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है जो कि लार्वा की पूंछ के अंदर और यही जो स्ट्रक्चर है जबकि एडल्ट हर्डमानिया में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से पृष्ठ सतह पर खोखली नलिकाकार गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो नर्व कॉर्ड है इसका अग्रभाग मस्तिष्क या संवेदी आशय निर्मित करने का कार्य करता है। इसके साथ ही संवेदी आशय के अंदर ही संवेदी अंगों के रूप में एक जोड़ी नेत्रक और इसके साथ ही ऑटोसिस्ट जो है ये संरचनाएं प्रेजेंट रहती हैं। ग्रसनी की अधर सतह पर हार्ट और पेरिकार्डियम पाया जाता है और ग्रसनी की
जो पार्श्व सतहें हैं उसमें क्या है, स्टिग्मेटा या क्लोम रंध्र जो हैं वो उपस्थित होती हैं। साथ ही टैडपोल लार्वा की जो पूंछ होती है वो भी क्या है, फिन रेज युक्त होती है। तो इस प्रकार से एसिडियन टैडपोल लार्वा की जो संरचना है उसमें ये विभिन्न कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। धन्यवाद।